सवाल और जोड़ लीजिए तो उसके बाद साथ ही जोड़ दीजिएगा, इस पूरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। बिल्कुल। अभी जितनी बहस हुई है, एक प्रश्न को बहुत अनदेखा किया गया है, इस प्रश्न, और वह प्रश्न है बेरोजगारी का। कोविड की समस्या को लेकर जिस प्रकार का पहले वहां से लोगों को निकाला गया, दिल्ली से, बंबई से और अन्य बड़े शहरों से, बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर लोग लौट के आए, बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी, और इसी से जुड़ा हुआ है, ऐड कर देता हूं, मैं इसी से जोड़ के लिए कहता हूं कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है इस देश के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, नौजवान, आप किसी गांव में चले जाइए, आज सैकड़ों नौजवान हर गांव में आपको बेरोजगार भटकते हुए मिलेंगे। और मैं इसमें श्रेय देता हूं कि अगर बेरोजगारी की समस्या किसी ने सबसे ज्यादा कारगर तरीके से टैकल की थी तो वो सुश्री बहन मायावती जी ने, और उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश का जब मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्रित्व काल छोड़ा, उत्तर प्रदेश का विकास स्तर और दर था 3.5 से 4%। जब बहन मायावती जी हटी तो 9% हुआ, जिससे दुगनी आमदनी हुई, रोजगार को पैदा करने के लिए साधन उपलब्ध हुए, एक्सप्रेस वे बने और तमाम विकास के काम हुए। से इत्तेफाक रखता हूं, पार्क बनाने में रोजगार मिलता है, सही कह रहे हैं आप। ये मैं आपसे वाजपेयी जी एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला सवाल कोरोना का इंपैक्ट, दूसरा जो भदौरिया साहब ने जो मेन सवाल पूछा बेरोजगारी, और उसी ड्राइवर का कॉन्वर्सेशन में बताता हूं। बोलता भैया नौकरी तो मिलती नहीं है, और जो बड़े लोग 10,000 रुपए की नौकरी दिया करते थे अब वो सिर्फ 5,000 बोलते हैं। बोलता है लेना हो लो वरना जाओ। कैसे इसको हैंडल करेंगे आप लोग? पहली बात तो मैं अपने बड़े भाई श्री प्रमोद तिवारी जी के एक प्रश्न पर अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। वो ये सपना देख रहे हैं कि शायद कांग्रेस सरकार बनाने आ रही है उत्तर प्रदेश में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो मैं रोक नहीं सकता। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और जनता का विश्वास हम ही अर्जित करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। नंबर 2, कोरोना का जो इम्पैक्ट की चर्चा है, निश्चित तौर पर कोरोना का इम्पैक्ट आया है, रोजगार पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन जहाँ तक ये लाशों की चर्चा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के मित्र हमको कोई सूची दे सकेंगे कि जो लाश गंगा में थी या जो लाश कहीं रेत में दबाई गई थी, उनके नाम पते क्या हैं, उनकी संख्या क्या है? एक सूची इकट्ठा की है क्या कांग्रेस के लोगों ने? सिवाय मंच पर बैठकर बात करना, सिवाय ट्विटर पर ट्वीट करना, और इसके अलावा कोई सूची उपलब्ध नहीं करा सकती। सर एक मिनट, एक काउंटर है उनके पास। हाँ, दूसरी बात, जहां तक आदरणीय सुधीर भदौरिया जी ने कहा है, विकास के जितने काम हुए हैं प्रदेश में, कहीं ना कहीं उनसे रोजगार का सृजन हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा निश्चित हमको मानना चाहिए। वो खुद भी इस सिद्धांत को नहीं, उनका सवाल कुछ और है। वो बोल रहे हैं कि पोस्ट कोरोना, स्वाभाविक है, पोस्ट कोरोना में जब आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से व्यवस्था गड़बड़ाई तो प्रभाव उसका समाज के सभी क्षेत्रों में आया। कुछ लोगों ने, चाहे छोटे काम कराने वाले लोग थे, उद्योगपति थे, छोटा 10-10, 20-20 कर्मचारियों वाले थे, उन्होंने साहस करके दिया, कुछ ने निकाला, कुछ ने आधी तनख्वाह करी। लेकिन इसके बाद अब एमएसएमई सेक्टर को जो भारत सरकार ने बूस्टिंग डोज दी है, उसके बाद से वो व्यवस्था रिवर्स गियर में है, और अब जो लोगों को एमएसएमई सेक्टर में रोजगार का पर्याप्त सृजन हुआ है। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं सर, मैं थोड़ा सा शार्प रखना चाहूंगा। बहुत शार्प रिएक्शन आपने पूछ लिया था मुझसे। मेरे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि मैं मुर्दों से पूछ सकूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है। अरे 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 अब देखिए वाजपेयी जी का, सुनिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा शार्प रखिए। गंगा में बहती हुई लाशों के पास उनके रिश्तेदार नहीं मौजूद थे। ठीक, 3000 लाशें, और जेडीयू जो इनकी सहयोगी है देश में भी और प्रदेश में भी, उन्होंने कहा ये लाशें गंगा में जो बह के आई हैं उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक, एक मिनट और। हाँ। दूसरा, प्रयागराज में गंगा के नीचे जो दफन थे, दफन होने के बाद उस पर इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, डीएम ने जांच ऑर्डर की है, प्रदेश सरकार ने जांच ऑर्डर की है, और सारे चैनल्स ने खड़े होके, टीवी 9 सारे चैनल्स ने उन लाशों का कब्र दिखाई है। ठीक है, अब पॉइंट टेकन। उसके बाद भी अगर ये चाहते हैं मैं मुर्दों से पूछ के, नहीं, ठीक है, आपने पॉइंट रखा। एक मिनट आशीष जी, इस पे काउंटर क्या आपका? मोदी जी की तरह, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ।
तो मोदी सर ठीक है, मेरे पास मोदी जी ओके की तरह- ओके 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 मोदी सर जी एक की मिनट, तरह ठीक है। वैज्ञानिक नहीं हूं कि सर, बादल ठीक है, छाए ठीक है। हैं एयर स्ट्राइक करने के लिए। बादल जब हो तो सबसे अच्छा आसमान होगा। इतना बड़ा वैज्ञानिक आशीष मैं जी नहीं। काउंटर आपका इस पे वेरी क्विक। निशान जी, थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी विकास की। विकास के मामले में मैं पहले वहाँ से शुरू करूँगा। मैं बहुत दिनों बाद बुंदेलखंड के अपने गांव में मुझे रात में रुकने का मौका मिला। जी इतना बहुत बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, मध्य प्रदेश की सीमा जी, है जी। जहाँ मेरा गांव है, मेरा मूल निवास जहाँ। जी मैं जब वहाँ गया तो मैं जब पूरे गांव में घूमा तो मैंने देखा कि जिनके घर कच्चे थे वो सब पक्के हो गए। विकास की परिभाषा अगर हम सबसे निचले स्तर से शुरू करेंगे, ठीक है। वो आपको देखने को जहां से मिलता है, मैं पूरी बात अपनी रख लूंगा तो आप बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, प्लीज गो जी। अहेड। तो अगर हम विकास की परिभाषा पे आए तो विकास का मतलब लखनऊ कानपुर ही नहीं है। विकास गांव में सबसे निचले पैदान पे रहने वाले व्यक्ति को अगर हम उसकी मूल आवश्यकता जी मकान दे सकें, मैं विकास की परिभाषा में इसको भी रखता हूं। ठीक, पॉइंट टेकन। और ये काम सर ये एक काम सर एक मेरा- सेकंड, मेरा- अभी अभी आप आपसे ये मैं एक देख चीज लो, जानना चाहूँ सर, एक 11% माफी चाहूंगा नेशनल सर, है, माफी चाहूंगा एक मिनट। 7.54% कश्यप साहब, उत्तर प्रदेश। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आज ये खबर आई है, क्या मुख्तार अंसारी सभा में आ रहे हैं? अरे आप ये क्यों नहीं पूछते कि बेरोजगार कितने हैं? आरक्षण कहते थे एक जात के कलेक्टर हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश में पूछना चाहता हूं कितने निषाद के बेटे कलेक्टर हैं, कितने कश्यप के बेटे हैं, कितने राठौर के बेटे हैं, कितने प्रजापति के बेटे हैं, कितने पटेल के बेटे हैं, कितने कुशवाहा के बेटे हैं, कितने चौरसिया के हैं, कितने भुर्जी के हैं? बताए ना, सरकार बताए कितने हैं? मुख्तार पाल अंसारी आ कितने रहे हैं हैं? कि नहीं आ रहे हैं? आप तो ऐसा है, अब जब हम बात करेंगे बेरोजगारों की, जब हम बात करेंगे किसानों की, तो आपको दे दिया जाएगा एजेंडा मुख्तार अरे का। सर, मैंने पता नहीं सवाल क्या पूछा था पहला? नहीं मेरे एजेंडे में मत जाइए। नहीं नहीं, आपका जो सवाल है वो जवाब नहीं, दीजिए। विपक्ष का मुद्दा इस वक्त है अरे वो आपका मुद्दा है, लेकिन अंसारी का मुद्दा क्या करें? अरे पहले ये इस मुद्दे पे बात करिए जो 700 किसानों और की वहां मौत पे हुई है। सिफतुल्लाह 700 अंसारी किसानों बोल रहे हैं, की- उस पे क्या अरे करें? 700 किसानों की वो तो मौत हुई पूछा है। मैंने अभी। अरे 700 किसानों अच्छा, की सर, मैं मौत हुई माफी है। चाहूंगा, नहीं, हमारे नहीं, साथ एक और खास मेहमान मैं जुड़ चुके हैं। जाति जनगणना कब कराएंगे ये पूछिए मैंने ना। पूछ लिया। और आशीष जी तो पूछ लिया सरकार मैंने। में पूछिए ना, जाति अभी जनगणना इस कब होगी? पैनल का जो क्रक्स है वो ये है कि महंगाई एक बहुत बड़ा अंडर करंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और शायद कोरोना में जो कुछ हुआ वो भी एक अंडर करंट है, वो चुनावों में पता लग जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।